एक दिन मैंने सिर्फ 15 मिनट में $38,000 गंवा दिए थे। स्क्रीन पर लाल लाल कैंडल जल रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे छाती फट जाएगी। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? लॉस नहीं, बल्कि वो आवाज जो मेरे दिमाग में बार बार बोल रही थी, एक और ट्रेड ले, बस एक बड़ा मूव पकड़ ले, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और यहीं 90% ऑप्शन बायर्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट पैसा नहीं खाती, मार्केट आपकी उम्मीद खाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो शायद किसी ट्रेडिंग कोर्स में नहीं सिखाई जाती। कैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स लॉस रिकवर करते हैं, कैसे स्मार्ट मनी ऑप्शन बाइंग खेलती है, और सबसे जरूरी, कैसे आप लगातार लॉस से निकलकर अपने दिमाग को फिर से जीत सकते हो। लेकिन वार्निंग है, ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आप सच में ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है आज की एक लाइन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। मैं आपको कुछ साल पहले लेकर चलता हूं। सुबह का समय था, बैंक निफ्टी खुला और मार्केट में जबरदस्त वोलैटिलिटी थी। टेलीग्राम चैनल्स चिल्ला रहे थे, टुडे बिग ब्लास्ट, 1000 पॉइंट्स कंफर्म, हीरो जीरो ट्रेड। और मैं पूरी एक्साइटमेंट में था। मैंने सोचा आज बड़ा पैसा बनाऊंगा। पहला ट्रेड लिया, थोड़ा प्रॉफिट आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, और धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं गैम्बल कर रहा था। फिर अचानक मार्केट रिवर्स हुई, प्रीमियम पिघलने लगा। थीटा ने ऑप्शन को ऐसे खाना शुरू किया जैसे आग कागज को खाती है। मैं एग्जिट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं लॉस बुक नहीं करना चाहता था। और यही सबसे बड़ा पॉइजन है ऑप्शन बाइंग का। आप पैसा नहीं गंवाते, आप ईगो बचाने की कोशिश में अकाउंट खत्म कर देते हो। अगर आपने भी कभी लॉस में ट्रेड होल्ड किया है, एवरेज किया है, रिवेंज ट्रेडिंग की है, या रात भर सो नहीं पाए क्योंकि अकाउंट डाउन था, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मैं वापस उठूंगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद आप मार्केट को नए तरीके से देखोगे। अब ध्यान से सुनिए, ऑप्शन बाइंग में लोग स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, वे साइकोलॉजी से हारते हैं। 90% लोग सोचते हैं मुझे बस एक परफेक्ट इंडिकेटर चाहिए। लेकिन सच क्या है? इंडिकेटर नहीं, माइंडसेट पैसा बनाता है। ऑप्शन बाइंग में 3 चीजें आपकी दुश्मन हैं, फियर, ग्रीड, रिकवरी माइंडसेट। और तीसरी चीज सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब ट्रेडर लॉस रिकवर करने निकलता है तब वो ट्रेडर नहीं रहता, वो इमोशनल गैम्बलर बन जाता है। मान लो आपका 10,000 का लॉस हुआ। अब दिमाग क्या बोलता है? कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में 20,000 बना लूंगा। और यहीं अकाउंट खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि अब आपका फोकस प्रोसेस पर नहीं, रिकवरी पर है। और मार्केट रिकवरी मेंटालिटी वालों को कभी माफ नहीं करती। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो पहले बहुत डिसिप्लिन्ड थे, लेकिन एक बड़ा लॉस आया और उसके बाद वो बदल गए। उन्होंने लॉट साइज बढ़ा दिया, रैंडम एंट्रीज लेना शुरू कर दिया, एसएल हटाना शुरू कर दिया, और फिर एक दिन पूरा कैपिटल खत्म, सब खत्म। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज पैसा नहीं होती, सबसे दर्दनाक चीज होती है खुद पर भरोसा टूट जाना। जब आप स्क्रीन देखते हो और अंदर से आवाज आती है, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। मैं उस फीलिंग को समझता हूं, क्योंकि मैं वहां से गुजर चुका हूं। लॉस रिकवर नहीं, कैपिटल प्रोटेक्ट करो। ये लाइन अपनी जिंदगी में लिख लो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस रिकवर नहीं करते, वे कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं। रिटेल ट्रेडर सोचता है आज का लॉस आज ही रिकवर करना है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर सोचता है मुझे अगले महीने भी मार्केट में रहना है। बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेडिंग एक दिन का गेम नहीं है, ये सर्वाइवल का गेम है। अगर आप मार्केट में टिक गए तो पैसा खुद आने लगता है, लेकिन अगर इमोशनली टूट गए तो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करेगी। जब भी बड़ा लॉस हो उस दिन ट्रेडिंग बंद, बस खत्म। कोई रिवेंज नहीं, कोई हीरो एंट्री नहीं, कोई एक लास्ट ट्रेड नहीं, क्योंकि वही लास्ट ट्रेड अक्सर अकाउंट का लास्ट ट्रेड बन जाता है। अब सवाल आता है, अगर लॉस रिकवर नहीं करना तो फिर करना क्या है? यहीं आता है वो सीक्रेट जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। और ये सीक्रेट शायद आपके लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्मॉल विंस बिल्ड बिग अकाउंट्स। सोशल मीडिया आपको झूठ दिखाती है, 5,000 से 5 लाख, 1 ट्रेड जैकपॉट, हीरो जीरो किंग। लेकिन रियल ट्रेडर्स धीरे धीरे पैसा बनाते हैं। कंसिस्टेंट पैसा, साइलेंट पैसा, स्ट्रेस फ्री पैसा। मार्केट में करोड़पति बनने से पहले स्टेबल बनना जरूरी है। जब आप छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो, तब आपका दिमाग शांत होने लगता है। और जब माइंड शांत होता है,
तब डिसीजन बेहतर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं, एक्साइटमेंट चाहते हैं। और जिस दिन आप एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हो, उस दिन से आपका अकाउंट खत्म होना शुरू हो जाता है। याद रखना, ऑप्शन बाइंग में अमीर वो नहीं बनता जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है। अमीर वो बनता है जो सबसे लंबे समय तक बचा रहता है। एक बार मैंने सिर्फ 2% प्रॉफिट लेकर एग्जिट किया। उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर चला गया। पहले मुझे बुरा लगा, फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मेरा काम हर मूव पकड़ना है? नहीं, मेरा काम है कंसिस्टेंट रहना, सेफ रहना, इमोशनली स्टेबल रहना। और उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप सच में सीखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको फेक मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिलेगी। और कमेंट करके बताओ, ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फियर, ओवर ट्रेडिंग, लॉस रिकवरी या पेशेंस? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेते हैं, क्यों 90% लोग गलत स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं, और कैसे थीटा धीरे धीरे आपका पैसा खा जाती है। साथ ही मैं आपको वो रियल सेटअप दिखाऊंगा जिसने मेरी लगातार लॉस वाली जर्नी को बदलना शुरू किया। लेकिन वार्निंग है, अगला पार्ट आपकी कई गलतफहमियां तोड़ देगा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर ऑप्शन बाइंग इतनी आसान होती तो हर दूसरा इंसान करोड़पति क्यों नहीं है? क्यों लाखों लोग रोज मार्केट में आते हैं लेकिन कुछ महीनों बाद गायब हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ डायरेक्शन पकड़ने का गेम है। लेकिन सच, ऑप्शन बाइंग डायरेक्शन से ज्यादा टाइमिंग का गेम है, और यही चीज ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सुबह 9:15 मार्केट खुलती है, एक कैंडल तेज ऊपर जाती है और रिटेल ट्रेडर का दिमाग बोलता है, भागो, कॉल खरीदो, बड़ा मूव आने वाला है। वो बिना सोचे एंट्री लेता है। उस समय उसे सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता प्रीमियम कितना महंगा है, रिस्क कितना बड़ा है, और टाइम उसके खिलाफ काम कर रहा है। फिर क्या होता है? मार्केट थोड़ा साइडवेज चला जाता है और धीरे धीरे ऑप्शन का प्रीमियम गिरने लगता है। प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गया, फिर भी पैसा खत्म होने लगता है और ट्रेडर सोचता है, ये कैसे हो गया? यहीं से शुरू होता है असली दर्द। मैंने भी यही गलती की थी। मुझे लगता था अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरा कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कई बार मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है, फिर भी आप लॉस में होते हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग सिर्फ ऊपर नीचे का खेल नहीं है, ये स्पीड, टाइम और इमोशन का खेल है। एक समय ऐसा आया जब मैं लगातार 9 दिन लॉस में था। हर सुबह मैं खुद से बोलता, आज रिकवर करूंगा, लेकिन जितना रिकवर करने की कोशिश करता उतना ज्यादा डूबता चला जाता। क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं डर और लालच से लड़ रहा था। फिर एक दिन मैंने अपना पुराना ट्रेड जर्नल खोला और पहली बार मैंने खुद को ध्यान से देखा। मेरे लॉस किसी स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं थे। मेरे लॉस की वजह थी जल्दी एंट्री, लेट एग्जिट, ओवर ट्रेडिंग और सबसे खतरनाक, हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढना। उस दिन मुझे समझ आया, ऑप्शन बाइंग में पैसा एक बड़े ट्रेड से नहीं बनता, पैसा बचता है छोटी छोटी गलतियां रोकने से। अब ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोग गलत स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सस्ता प्रीमियम पसंद आता है। 20 रुपए वाला ऑप्शन देखकर लगता है अगर ये 20 से 100 चला गया तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रियलिटी, सस्ते ऑप्शन सबसे तेजी से जीरो होते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ उम्मीद बची होती है, वैल्यू नहीं। और मार्केट उम्मीद पर दया नहीं करती। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो पहले रिस्क देखता है, फिर रिवॉर्ड। लेकिन रिटेल ट्रेडर, वो पहले प्रॉफिट का सपना देखता है, रिस्क बाद में समझता है, और यही फर्क अकाउंट उड़ाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से एक ट्रेड लिया था। न्यूज पॉजिटिव थी, चार्ट स्ट्रांग था, पूरा सोशल मीडिया बुलिश था। मुझे लगा आज तो बड़ा पैसा बनेगा। मैंने बड़ा क्वांटिटी ले लिया, लेकिन मार्केट खुलते ही उल्टा गिर गया। 5 मिनट में हाथ कांपने लगे, 10 मिनट में दिमाग बंद होने लगा, और 20 मिनट बाद मैं स्क्रीन को खाली नजरों से देख रहा था। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं गया था, कॉन्फिडेंस भी टूट गया था। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार सिर्फ एक सवाल दिमाग में घूम रहा था, क्या मैं सच में ट्रेडिंग के लिए बना हूं? अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो समझ लो,
आप अकेले नहीं हो। हर ट्रेडर इस दर्द से गुजरता है। लेकिन फर्क यहां आता है, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग सीख जाते हैं। मैंने उसी दिन एक फैसला लिया। अब मैं मार्केट से लड़ूंगा नहीं, मैं मार्केट को समझूंगा। मैं हर कैंडल पर जंप नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि असली पैसा हर मूव पकड़ने में नहीं, सही मूव पकड़ने में है। धीरे धीरे मैंने कुछ रूल्स बनाए। अगर लगातार 2 लॉस तो ट्रेडिंग बंद, अगर इमोशन हाई तो ट्रेडिंग बंद, अगर सेटअप क्लियर नहीं तो नो ट्रेड। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि दिमाग बार बार बोलता था एक ट्रेड और ले, लेकिन मैंने खुद को रोका और यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। आपको पता है मार्केट में सबसे मुश्किल क्या है? स्ट्रैटेजी बनाना नहीं, खुद को कंट्रोल करना। क्योंकि जब सामने पैसा घूम रहा होता है तब पेशेंस रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही पेशेंस एक गैम्बलर और ट्रेडर में फर्क बनाता है। धीरे धीरे मैंने समझा, ऑप्शन बाइंग में जीतने के लिए हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन बचना जरूरी है। क्योंकि अगर कैपिटल बच गया तो मौके फिर आएंगे, लेकिन अगर इमोशन में अकाउंट खत्म कर दिया तो गेम खत्म। और अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैं पहले सोचता था ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा पैसा, लेकिन रियलिटी उल्टी थी। कम ट्रेड, क्लियर ट्रेड और सही समय पर लिया गया ट्रेड ज्यादा पैसा देता है। एक दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, ना ओवर ट्रेडिंग, ना फोमो, ना रिवेंज, सिर्फ इंतजार और सही मौका। उस दिन प्रॉफिट छोटा था, लेकिन पहली बार दिमाग शांत था। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई पैनिक नहीं। और उसी दिन मुझे एहसास हुआ, असल जीत प्रॉफिट नहीं है, असल जीत है इमोशनल कंट्रोल। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे स्मार्ट ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, कब ऑप्शन खरीदना चाहिए, कब बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, और कैसे बड़े खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। साथ ही मैं आपको वो माइंडसेट बताऊंगा जिससे लॉस के बाद भी दिमाग स्टेबल रहता है। क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट से पहले दिमाग में जीती जाती है। सुबह मार्केट खुलती है, पहली कैंडल तेज ऊपर जाती है, सोशल मीडिया पर लोग चिल्लाने लगते हैं ब्रेकआउट आ गया, आज मार्केट उड़ने वाली है, और हजारों रिटेल ट्रेडर्स उसी समय कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। लेकिन फिर अचानक मार्केट रुक जाती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और धीरे धीरे प्रीमियम पिघलना शुरू। ट्रेडर सोचता है बस थोड़ा वेट करता हूं, लेकिन कुछ देर बाद प्रॉफिट गायब, फिर लॉस शुरू, और फिर वही डर, अब क्या करूं। यही सबसे बड़ा खेल होता है। मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे नहीं चलती, मार्केट इमोशन पर चलती है। बड़े खिलाड़ी जानते हैं रिटेल ट्रेडर्स कहां डरेंगे, कहां लालच करेंगे और कहां फोमो में एंट्री लेंगे, और वहीं ट्रैप लगाया जाता है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, ज्यादातर लोग ब्रेकआउट पर पैसा नहीं बनाते, वे ब्रेकआउट के नाम पर फंसते हैं। क्योंकि जब तक रिटेल ट्रेडर एंट्री लेता है तब तक स्मार्ट मनी अपना काम कर चुकी होती है। मुझे याद है एक दिन मैंने ओपनिंग के तुरंत बाद एंट्री ली। चार्ट स्ट्रांग लग रहा था, वॉल्यूम अच्छा था, पूरी मार्केट बुलिश दिख रही थी। मैंने बिना सोचे बड़ा क्वांटिटी खरीद लिया। शुरुआत में ट्रेड प्रॉफिट में गया और उसी प्रॉफिट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने सोचा आज जैकपॉट लगेगा, लेकिन फिर मार्केट साइडवेज हो गई। धीरे धीरे प्रीमियम गिरने लगा, प्रॉफिट गायब, फिर लॉस शुरू, और मैं एग्जिट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं पैसा नहीं, ड्रीम पकड़कर बैठा था। यही सबसे बड़ा पॉइजन है। जब ट्रेडर चार्ट नहीं, अपने सपने देखने लगता है, उस समय डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से होते हैं। फिर मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मैं जल्दी एंट्री लेता था मैं फंस जाता था, लेकिन जब मैं पेशेंस रखता था, क्लियर कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता था, तब ट्रेड आसान लगता था। उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट मौके रोज देती है, लेकिन हमारा लालच हमें गलत समय पर अंदर भेज देता है। धीरे धीरे मैंने एक रूल बनाया, पहली कैंडल देखकर ट्रेड नहीं, पहले मार्केट का बिहेवियर समझो। कौन कंट्रोल में है, बायर या सेलर? मार्केट सच में स्ट्रांग है या सिर्फ रिटेल को फंसा रही है? क्योंकि कई बार मार्केट जानबूझकर फेक मूव देती है, ऊपर जाएगी, सबको बुलाएगी, फिर अचानक गिरा देगी, या नीचे जाएगी, सबको डराएगी, फिर अचानक ऊपर भाग जाएगी, और रिटेल ट्रेडर बीच में फंस जाता है। मैं पहले सोचता था फास्ट एंट्री बराबर ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन सच उल्टा था। जल्दी एंट्री अक्सर इमोशनल होती है और इमोशनल एंट्री अक्सर एक्सपेंसिव साबित होती है। एक दिन मैंने खुद को चैलेंज दिया, आज बिना कॉन्फर्मेशन कोई ट्रेड नहीं, पूरा दिन सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। और उस दिन मैंने एक चीज महसूस की,
मार्केट हमेशा भाग नहीं रही होती, ज्यादातर समय मार्केट ट्रैप बना रही होती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर को हर कैंडल में मौका दिखता है। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। एक लॉस, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, फिर पूरा दिमाग गर्म और आखिर में अकाउंट खाली। अब ध्यान से सुनो, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा एज स्ट्रैटेजी नहीं, पेशेंस है। क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा ट्रेड गलत समय पर लिए गए 10 ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। मैंने धीरे धीरे क्वांटिटी कम कर दी, ट्रेड कम कर दिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया और अचानक चीजें बदलने लगी। अब मैं हर मूव पकड़ने नहीं भागता था, मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मौके ढूंढता था। आपको पता है सबसे डेंजरस ट्रेडर कौन होता है? वो नहीं जिसने लॉस लिया है, बल्कि वो जिसने लगातार 2-3 बड़े प्रॉफिट बना लिए हों। क्योंकि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। फिर वो रूल्स तोड़ना शुरू करता है, स्टॉप लॉस हटाना, बड़ा क्वांटिटी लेना, रैंडम ट्रेड लेना, और मार्केट ईगो को बहुत जल्दी तोड़ती है। मेरे साथ भी यही हुआ। लगातार 3 दिन प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा अब मैं मार्केट समझ गया हूं, और बस उसी कॉन्फिडेंस में मैंने एक बड़ा ट्रेड लिया। उस दिन मार्केट ने ऐसा रिवर्स किया कि कुछ मिनटों में कई दिनों का प्रॉफिट खत्म। मैं स्क्रीन देखता रह गया और अंदर सिर्फ साइलेंस था। उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि लॉस आपको सावधान बनाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको अंधा बना देता है। उस रात मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पैसा कमाने आया हूं या खुद को जीनियस साबित करने? और उसी सवाल ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। धीरे धीरे मैंने समझा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं लेते, वे इंतजार करते हैं। वे जानते हैं हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कुछ कैंडल सिर्फ ट्रैप होती है। अब मैं पहले की तरह एक्साइटेड नहीं होता था, मैं काल्म रहता था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था ट्रेडिंग में पैसा स्पीड से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। और फिर एक दिन मैंने सिर्फ एक परफेक्ट सेटअप का इंतजार किया। पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं, लोग टेलीग्राम पर लगातार सिग्नल्स दे रहे थे, लेकिन मैं शांत था। फिर क्लोजिंग के पास एक साफ मौका मिला, एंट्री ली, छोटा रिस्क, क्लियर स्टॉप लॉस, और वही ट्रेड पूरे दिन का सबसे आसान ट्रेड निकला। उस दिन प्रॉफिट से ज्यादा मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ, क्योंकि पहली बार मैं इमोशन नहीं, डिसिप्लिन से ट्रेड ले रहा था। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे लॉस के बाद दिमाग को कंट्रोल करें, कैसे फियर और रिवेंज ट्रेडिंग से बाहर निकलें, और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं, अपने ही माइंडसेट से हारते हैं। क्योंकि असली बैटल चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चलती है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां अंदर से आवाज आ रही थी, मत ले, रिस्क ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने एंट्री ले ली और बाद में वही ट्रेड लॉस में चला गया? अगर हां, तो समझ लो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके माइंड में है। मैं पहले सोचता था अगर मुझे परफेक्ट सेटअप मिल जाए तो मैं कभी लॉस नहीं करूंगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया परफेक्ट सेटअप से ज्यादा जरूरी है परफेक्ट माइंडसेट। क्योंकि मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करती है, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी पेशेंस से, और ज्यादातर लोग चार्ट देखकर नहीं, इमोशन देखकर डिसीजन लेते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है, लगातार लॉस चल रहे थे, अकाउंट डाउन था, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था, लेकिन अंदर एक जिद थी, आज रिकवर करके ही उठूंगा। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उस समय आप पैसा कमाने नहीं, अपने ईगो को बचाने ट्रेडिंग कर रहे होते हो। उस दिन मैंने सुबह पहला ट्रेड लिया, लॉस, फिर दूसरा लॉस, फिर तीसरा, और अब दिमाग पैनिक मोड में था, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट से ज्यादा अपने लॉस से नफरत हो रही थी। फिर मैंने वो गलती की जो लगभग हर इमोशनल ट्रेडर करता है, मैंने लॉट साइज बढ़ा दिया। मुझे लगा एक बड़ा ट्रेड और सब रिकवर, लेकिन मार्केट इमोशन नहीं समझती, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन समझती है। और कुछ ही मिनटों में मेरा अकाउंट और नीचे चला गया। उस समय ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। स्क्रीन सामने थी, लेकिन दिमाग ब्लैंक, कोई आवाज नहीं, बस साइलेंस। और वही साइलेंस कई ट्रेडर्स को अंदर से खत्म कर देती है। उस रात मैंने ट्रेडिंग नहीं, खुद को ऑब्जर्व किया। मैंने खुद से पूछा, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? क्या मैं सच में पैसा कमाने आया हूं, या मैं हर दिन इमोशनल रोलर कोस्टर में जी रहा हूं? फिर मुझे एहसास हुआ,
मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं अपने अंदर के डर से लड़ रहा था। लॉस का डर, मिस होने का डर, गलत साबित होने का डर। और जब तक ये डर कंट्रोल में नहीं आते तब तक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। धीरे धीरे मैंने अपने रूल्स बदल दिए। अब मेरा फोकस प्रॉफिट नहीं, मेंटल पीस था। अगर दिमाग काल्म नहीं तो नो ट्रेड, अगर इमोशन हाई तो लैपटॉप बंद, अगर रिवेंज की फीलिंग तो पूरा दिन ब्रेक। शुरुआत में बहुत मुश्किल था क्योंकि ट्रेडर का ईगो बोलता है तू मार्केट छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन सच, कई बार सबसे पावरफुल डिसीजन ट्रेड नहीं लेना होता है। एक दिन मैंने नोटिस किया, जब मैं इमोशनल होता हूं तब मैं चार्ट नहीं देखता, मैं सिर्फ पैसा देखता हूं। और उसी समय गलतियां शुरू होती हैं। जल्दी एंट्री, लेट एग्जिट, स्टॉप लॉस हटाना और होप पर ट्रेड होल्ड करना। धीरे धीरे मुझे समझ आया, प्रोफेशनल ट्रेडर और गैम्बलर में सिर्फ एक फर्क होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट कर लेता है, गैम्बलर लॉस से भागता है, और जितना वो भागता है उतना ज्यादा फंसता जाता है। मैं पहले लॉस देखकर टूट जाता था, पूरा दिन खराब हो जाता, मूड खराब, घर वालों से चिड़चिड़ापन, रात भर दिमाग में वही ट्रेड घूमता रहता। लेकिन फिर मैंने एक चीज सीखी, लॉस भी बिजनेस का हिस्सा है। जैसे शॉपकीपर का कभी कभी सामान खराब होता है, वैसे ही ट्रेडर का भी कुछ ट्रेड गलत होंगे। और जिस दिन मैंने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा, उस दिन फियर कम होने लगा। अब मैं हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं इसे इमोशनली हैंडल कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं तो नो ट्रेड, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ाता, स्ट्रेस भी बढ़ाता है। एक और चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैंने स्क्रीन टाइम कम कर दिया। पहले मैं पूरे दिन चार्ट देखता रहता था, हर कैंडल पर इमोशन बदलता था। ग्रीन कैंडल तो खुशी, रेड कैंडल तो पैनिक। धीरे धीरे दिमाग थकने लगा। फिर मैंने खुद को डिसिप्लिन किया, अब सिर्फ सिलेक्टेड टाइम पर मार्केट देखता था। और सरप्राइजिंगली इन मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगे, क्योंकि ट्रेडिंग ज्यादा देखने का नहीं, सही देखने का गेम है। एक दिन मेरे एक दोस्त ने पूछा, तू पहले जैसा एक्साइटेड क्यों नहीं रहता? मैं मुस्कुराया और कहा, क्योंकि अब मैं ट्रेडिंग को कैसीनो नहीं, बिजनेस की तरह देखता हूं, और यही सोच सब बदल देती है। रिटेल ट्रेडर हर दिन बड़ा प्रॉफिट चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहता है। रिटेल ट्रेडर जल्दी रिच बनना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सर्वाइवल चाहता है, और आखिर में मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड करती है जो लंबे समय तक टिकता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए जहर बन सकती है, क्योंकि यहां पैसा जितनी तेजी से आता है उससे ज्यादा तेजी से जाता भी है। और अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं तो प्रॉफिट भी आपको बचा नहीं पाएगा। धीरे धीरे मैंने खुद को बदलना शुरू किया। अब मैं लॉस देखकर पैनिक नहीं करता था, मैं एनालाइज करता था, गलती क्या थी, जल्दी एंट्री, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर या फोमो, और हर गलती मुझे स्ट्रांग बना रही थी। याद रखना, हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी टूटा जरूर है, लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग टूटकर छोड़ देते हैं और कुछ लोग टूटकर स्ट्रांग बन जाते हैं। अब अगले पार्ट में मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा जिन्होंने मेरी ऑप्शन बाइंग पूरी तरह बदल दी। कैसे स्मॉल कैपिटल से सरवाइव करें, कैसे सही दिन पर बड़ा पैसा बनता है, और क्यों कभी कभी नो ट्रेड सबसे बड़ा ट्रेड होता है। साथ ही मैं आपको वो फाइनल माइंडसेट दूंगा जो एक लूजिंग ट्रेडर को धीरे धीरे कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। एक रात मैं लैपटॉप बंद करके चुपचाप बैठा था। रूम में अंधेरा था, स्क्रीन ऑफ थी, लेकिन दिमाग के अंदर हजारों आवाजें चल रही थीं। तू ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, तू कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा, इतना लॉस करके क्या मिला। और सच बताऊं, उस रात पहली बार मुझे खुद पर शक हुआ। मैंने अपना पुराना ट्रेड हिस्ट्री खोला, हर लॉस सामने था। कुछ ट्रेड्स फियर में लिए गए थे, कुछ ग्रीड में, कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी अमीर बनना था। और अचानक मुझे एहसास हुआ, मार्केट मुझे बर्बाद नहीं कर रही थी, मैं खुद को बर्बाद कर रहा था। उस दिन मैंने एक फैसला लिया, अब मैं मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं खुद को बदलूंगा, क्योंकि चार्ट बदलने से पहले ट्रेडर को बदलना पड़ता है। अगले दिन मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, बस मार्केट को ऑब्जर्व किया। पहली बार मुझे समझ आया, मार्केट हर सेकंड पैसा बनाने नहीं आई, मार्केट सिर्फ मौके देती है, और हमारा काम हर मौके पर जंप करना नहीं, सही मौके का इंतजार करना है। धीरे धीरे मैंने अपने रूल्स लिखे, छोटा रिस्क, क्लियर स्टॉप लॉस, कम ट्रेड,
नो रिवेंज, नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो हीरो जीरो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल बचाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत पैसा कमाना नहीं, मार्केट में टिके रहना है। पहले मैं हर दिन एक्साइटमेंट ढूंढता था, अब मैं स्टेबिलिटी ढूंढने लगा। पहले मैं जैकपॉट चाहता था, अब मैं कंसिस्टेंसी चाहता था। पहले मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, अब मैं खुद को कंट्रोल करने लगा। और यहीं से सब बदल गया। प्रॉफिट अचानक नहीं आया, लेकिन एक चीज वापस आने लगी, कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे फियर कम हुआ, ओवर ट्रेडिंग कम हुई, इमोशन स्टेबल होने लगे और पहली बार ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं लग रही थी। एक दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, छोटा प्रॉफिट, बस इतना। लेकिन उस दिन जो फीलिंग थी वो किसी बड़े जैकपॉट से बड़ी थी, क्योंकि पहली बार मैंने रूल फॉलो किया था। इमोशन नहीं, डिसिप्लिन जीता था। याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं होती, होप होती है। वही होप जो बोलती है थोड़ा और होल्ड कर, एवरेज कर, रिकवर हो जाएगा। और धीरे धीरे वही होप अकाउंट खा जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर होप पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड करता है। वो हर ट्रेड को बिजनेस डील की तरह देखता है। अगर गलत हुआ, एग्जिट। कोई ड्रामा नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई रिवेंज नहीं। और यही चीज मुझे समझने में सालों लग गए। मार्केट में जीतने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप अभी लॉस में हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका है, अगर आपको लगता है कि शायद ट्रेडिंग आपके बस की नहीं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी टूटा जरूर है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदला, क्योंकि असली ग्रोथ प्रॉफिट से नहीं आती, पेन से आती है। हर लॉस आपको कुछ सिखा रहा होता है। बस प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग सीखने से पहले हार मान लेते हैं। मैं आज भी लॉस लेता हूं, आज भी कुछ ट्रेड्स गलत होते हैं, लेकिन फर्क यह है, अब लॉस मुझे इमोशनली डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं, एक ट्रेड मेरी जिंदगी डिसाइड नहीं करता। कंसिस्टेंसी करती है, डिसिप्लिन करता है, माइंडसेट करता है। और शायद यही वो बात है जो आपको सुननी जरूरी थी। आपको परफेक्ट इंडिकेटर नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट साइकोलॉजी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका माइंड स्टेबल हो गया, उस दिन ऑप्शन बाइंग बदल जाएगी। अब जब भी मैं ट्रेड लेता हूं, मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं ये ट्रेड बिना इमोशन के ले रहा हूं? अगर जवाब हां, तभी एंट्री, वरना नो ट्रेड। और सच बताऊं, कई बार नो ट्रेड ही सबसे बड़ा ट्रेड होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन कैपिटल और मेंटल पीस बार बार वापस नहीं आते। तो अगर आज की इस वीडियो से आपने एक भी चीज सीखी हो, तो उसे सिर्फ सुनना मत, अप्लाई करना, क्योंकि नॉलेज पैसा नहीं बनाती, एग्जीक्यूशन पैसा बनाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऑप्शन बाइंग सीक्रेट्स और वो बातें बताता रहूं जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां आपको फेक लग्जरी नहीं, रियल ट्रेडिंग रियलिटी मिलेगी। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ट्रेडिंग ने आपको सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाया? पेशेंस, डिसिप्लिन, पेन या इमोशनल कंट्रोल? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। और आखिर में सिर्फ इतना, मार्केट में जल्दी मत भागो, स्लो सीखो, स्ट्रांग बनो, क्योंकि ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं, एक लंबी जर्नी है। और इस जर्नी में जीत उसी की होती है जो टूटने के बाद भी वापस उठता है। लॉस टेम्परेरी है, लेकिन अगर आपने खुद पर काम करना सीख लिया, तो एक दिन वही मार्केट जो आज आपको रुला रही है, कल आपको रिस्पेक्ट भी देगी।